कुछ दिनों बाद सुबह सुबह ठंड में कोमरा कॉफी लेने जाता है और मिया को भी वेंडिंग मशीन के सामने देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो उससे पूछता है कि वो खुद से गर्म कोको खरीद लेगी। मिया कहती कि वो ठीक है और बड़बड़ाती कि उसकी मम्मी की तरह बातें कर रहा है। जब वो ड्रिंक पीती है तब वो उसे बहुत कड़वी लगती है और कोमरा बताता है कि वो ब्लैक कॉफी है। वो कोमरा से पूछती है कि क्या वो उसे पी लेगा। उसे लगता है कि शायद कोमरा को भी कड़वी कॉफी पीना पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद ही पीने जा रही होती है। पर तभी कोमरा बोलता है कि नहीं, मैं पी लूंगा। वो कैन तो पकड़ लेता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि एक तरह से इनडायरेक्ट किस होगी, तब वो कहता है कि असल में उसे भी ब्लैक कॉफी पसंद नहीं है। एक दिन लेट होने की वजह से कोमरा स्कूल के लिए भाग रहा होता है और तभी वो मिया को देखता है जो कि उसी की तरह लेट थी। वो उसके पास जाके उसे ग्रीट करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तब उसे रियलाइज होता है कि उसने तो देखा ही नहीं होगा कि वो कौन है। जब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं तब कोमरा नोटिस करता है कि उसके बाल उलझे हुए हैं और उसकी स्कर्ट भी पीछे से उठी हुई है। वो उसे इसके बारे में बताते हैं और मिया से शुक्रिया कहती है और फिर खुद ही वह बड़बड़ाने लगती है कि वो इन उलझे बालों को लेकर कोमरा के सामने नहीं जाना चाहती थी। इतना कहकर वो तो आगे निकल जाती है, पर कोमरा उसकी बातों से लिटरली वहीं पिघल जाता है। बाद में कोमरा मिया को इन्फर्मरी तक ले जाता है क्योंकि वो जिम क्लास में गिर गई थी और उसने अपना चश्मा फिर से तोड़ लिया था। जब उसे चोट लगी थी तब अजूमा ही था जिसने सजेस्ट किया था कि कोमरा मिया को नर्स के पास लेकर जाए, जिस वजह से कोमरा सोचने लगता है कि क्या अजूमा सच में उनकी जोड़ी बनवाना चाहता है। मिया को अपने वजन को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी, लेकिन कोमरा को पता था कि उसका वजन चाहे जितना हो, उसके प्यार का वजन हमेशा उससे ज्यादा रहेगा। जब वो वहाँ पहुंच जाते तब कोमरा मिया को किसी चीज का सहारा लेने को कहता है ताकि वो उसके लिए चेयर ला सके। जब वो देखता है कि वो वजन नापने वाली मशीन पर चढ़ी हुई है तब उसे कहता है कि वो कहीं और खड़ी हो जाए, पर तब तक उसकी नजर उसके वजन पर पड़ चुकी थी जो कि सच में ज्यादा था। जब मिया को समझ आता है कि कोमरा ने उसका वजन देख लिया तब वो शर्माने लगती है और कहती है कि वो ये सब भूल जाए। बाद में कोमरा देखता है कि मिया बोर्ड पर कुछ लगाने की कोशिश कर रही है और वो उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है। मिया बताती कि टीचर ने उसे बोर्ड पर लगाने को कहा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुंच नहीं पा रही है। कोमरा कहता है कि लाओ मैं लगा दूं, लेकिन वो भी वहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तभी अजूमा वहाँ आ जाता है और उसे लगा देता है। बाद में कोमरा कहता है कि वो चाहता था कि वो थोड़ा सा और लंबा होता, लेकिन मिया कहती कि वो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि अगर वो लंबा होता तो उसे देखने के लिए उसके चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाती। उसके बाद वो कहती कि अगर वो लंबा भी हो जाएगा तब भी वो कम से कम उसकी आवाज सुन के तो बता ही सकती कि वो कौन है, और उसे उम्मीद भी है कि समय के साथ वो और लंबा हो जाएगा। दूसरी तरफ कोमरा सोचने लगता है कि अब मुझे और लंबा नहीं होना है। अगले दिन कोमरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिया रो रही है, लेकिन फैसला करता है कि वो उसके निजी मामले में दखल नहीं देगा। मिया उसकी तरफ मुड़ती है और बताती है कि वो कुछ स्टूडेंट के साथ किताब पढ़ रही थी और उसे इतनी तेज हंसी आई कि उसकी आंसू निकल आए। कोमरा सोचता है कि शुक्र है कि वो उसे हंस रही थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे हंसते हुए देखना मिस कर दिया। वो सोचता है कि वो किसी और से पूछ लेगा कि मिया हंसते हुए कैसी लगती है, और दूसरी तरफ मिया तब तक सो जाती है। बाद में एक लड़की आसमान में हार्ट शेप के बादल को देखती है और सभी बच्चे उसे देखने लगते हैं, लेकिन मिया उस बादल को नहीं देख पाती। जब कोमरा देखता है कि उस बादल को ना देख पाने की वजह से मिया कितनी उदास है, तो वो फैसला करता है कि वो इसका कुछ करेगा। उस रात कोमरा मिया को बादल की पिक्चर भेजता है और मिया को वो बहुत पसंद आती है। अगले दिन कोमरा हॉलवे में मिया का चश्मा ढूंढ रहा था क्योंकि वो बेवकूफ लड़की स्कूल में उसे कहीं रखकर भूल गई थी। तभी एक लड़की कोमरा को बुलाती है और बताती कि उसे मिया का चश्मा बाथरूम के सिंक पर रखा मिला। उसे लगता है कि कोमरा मिया के बगल में ही बैठता है तो वो उसे चश्मा दे देगा, और वो मिया का चश्मा उसे पहना देती है। इधर कोमरा का सिर लेंस की हाई पावर होने की वजह से बहुत घूमने लगा था। उसी वक्त मिया वहां आ जाती है और किसी लड़के और लड़की को एक दूसरे के काफी करीब देख लेती है। जब लड़की कोमरा का नाम लेती है तब मिया घबरा जाती है और उसे खींचकर लड़की से दूर कर देती है। उसके बाद वो सीन क्रिएट करने के लिए लड़की से माफी मांगती है, तो वहीं कोमरा का सिर अभी भी घूमे जा रहा था। अगले दिन हैरानी से मिया अपना चश्मा पहन कर आती है और कोमरा को लगता है कि शायद आज मिया को उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोचता है कि एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि जब भी वो उसके नजदीक आती है तब उसका दिल थम सा जाता है। अचानक से उसे याद आता है कि वो अपनी बुक लाना भूल गया और मिया से पूछते कि क्या वो उसकी बुक शेयर कर सकता है। मिया खुशी खुशी उसके पास आ जाती है, लेकिन जब वो उसे देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि बिना चश्मे के जब भी वो बुक शेयर करते थे तब वो कोमरा के कितने पास रहती थी। कोमरा तुरंत शर्मा जाता है और अपना मुंह छुपा लेता है। उस वीकेंड मिया कोमरा को साथ में चश्मे की दुकान तक ले जाती है क्योंकि उसे चश्मे के फ्रेम्स चुनने थे। वो कहती कि वो खुद से चूज नहीं कर पाती और हर बार उसके पापा उसके साथ आते हैं, लेकिन इस बार वो कहीं बाहर गए हैं। कोमरा सोचने लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है और समझ नहीं पाता कि वो किस फ्रेम को अच्छा बोले, क्योंकि मिया हर फ्रेम में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसका दिमाग पगलाने लगता है, लेकिन काफी देर गहराई से सोचने के बाद वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा फ्रेम चूज करिए, क्योंकि वो हर एक फ्रेम में अच्छी लगती है। ये सुनकर मिया डिसाइड करती है कि वो फ्रेम चेंज नहीं करेगी। हालांकि अगले दिन वो कोमरा के पास आती है और बताती है कि वो धोखे से फ्रेम पर सो गई थी और वो टूट गया है। अगले वीकेंड कोमरा केचप लेने के लिए बाहर निकलता है और वहाँ देखता है कि एक दुकान पर चॉकलेट्स बिक रही हैं और वो सोचता है कि काश मिया उसे वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट्स गिफ्ट कर दे। किस्मत से मिया भी उसी जगह मंडरा रही होती है और खुद का नाम सुनकर अचानक से कोमरा के पास आ जाती है। कोमरा उसे कैजुअल्स में देखकर खुश था, लेकिन वो कहता है कि वो बिना चश्मे के यहाँ तक पहुंची कैसे। मिया बताती कि वो इस इलाके को अच्छे से पहचानती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पूछती कि कोमरा ऐसा क्या चाहता था कि वो उसे दे। कोमरा सोचने लगता है कि अगर उसने बता दिया तो वो एक तरह से कन्फेशन ही हो जाएगा। वो टॉपिक चेंज करने का भी सोचता है, लेकिन देखता है कि पूरा एरिया वैलेंटाइन डे की डेकोरेशन से ही सजा हुआ है, तो मिया को उसका झूठ पकड़ने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तभी मिया कह देती कि वो जगह कितनी लाल है और उसे लगता है कि शायद वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोमरा कह देता है कि असल में उसे सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने जाना था। स्टोर में मिया कहती कि उसे मेयोनीज खरीदनी है। इधर कोमरा इस बात से शर्माने लगता है कि कैसे साथ में शॉपिंग करना एक मैरिड कपल्स की तरह लगता है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उन्हें सुनाई देता है कि चॉकलेट्स के फ्री सैंपल्स मिल रहे हैं। वो मिया से पूछते कि क्या वो चॉकलेट्स खाएगी।
हालांकि जब उसे समझ आता है कि वो वैलेंटाइंस डे की चॉकलेट है, तब वो महिला से कुछ बहाना बना के मिये का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। वो इस तरह अचानक से रिएक्ट करने के लिए मिये से माफी मांगता है, लेकिन मिये तो बस इतना कहती है कि उसके हाथ मिये से काफी गर्म है। वो बताती है कि ठंडे हाथों से चॉकलेट्स काफी अच्छी बनती है, जिस पर कोमुरा पूछे कि क्या उसे चॉकलेट्स बनानी है। मिये बताती है हाँ, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, और तब उसे समझ आता है कि हर जगह लाल डेकोरेशंस क्यों लगी थी। कोमुरा टॉपिक बदलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मिये उससे पूछ लेती है कि क्या वो चाहता है कि वो उसे चॉकलेट्स दे। कोमुरा दुविधा में फंस जाता है कि वो इसका जवाब कैसे देगा। तो वहीं दूसरी तरफ उस पागल लड़की को ये समझ नहीं आता कि कोमुरा उसे पसंद करता है, और वो कह रही थी कि वैसे भी वो अपने सभी दोस्तों के लिए चॉकलेट्स बनाएगी तो उसे भी चॉकलेट्स मिल जाएंगी। कोमुरा इस बार फ्रेंड जोन चॉकलेट से ही खुद को दिलासा दिला लेता है। वैलेंटाइंस डे आ जाता है और जब तक मिये सभी को चॉकलेट्स देती है, तब तक कोमुरा शांति से बैठकर अपनी चॉकलेट का इंतजार करता है। आखिर में जब वो कोमुरा के पास उसकी चॉकलेट उसे देने आती है, तब वो देखती है कि उसकी थैली में तो चॉकलेट्स बची ही नहीं है। मिये को काफी बुरा लगता है कि वो उसकी चॉकलेट्स आना भूल गई। तो वही कोमुरा कहती है कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। कोमुरा समझ गया था कि उसे पूरे साल फ्रेंड जोन नहीं रहना है और प्लान करता है कि वो कन्फेस करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसे याद आता है कि वो कैसा दिखता है और घबरा जाता है। तभी मिये उसके पास आती है और कहती है कि उसे स्कूल के बाद उससे कुछ बात करनी है। स्कूल के बाद मिये कोमुरा को बताती है कि वो उसे कम से कम कुछ देना चाहती है ताकि उसे लेफ्ट आउट फील ना हो, लेकिन उसका दिमाग मेरी जेब की तरह पूरा खाली था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या दे। वो कहती है कि कोमुरा उससे कोई भी एक काम करवा सकता है। कोमुरा को विश्वास नहीं होता कि उसने ये कहा, और वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे बोल देता है कि उसे कुछ बहुत जरूरी चीज कहनी है। वो कन्फेस करने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सोचने लगता है कि कहीं उसके कन्फेशन से उनकी दोस्ती में कोई दरार ना आ जाए। हालांकि उसे लगता है कि ये सबसे सही मौका होगा, क्योंकि वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही है। कोमुरा बोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हैरानी से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। आखिर में वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो फिर कभी उसे बताएगा जब वो उसका चेहरा देख पा रही होगी। जब मिये कहती है कि उसे उस वक्त का इंतजार रहेगा, तो कोमुरा सोचने लगता है कि क्या उसे पता चल गया कि वो क्या कहना चाहता था। हालांकि जब वो उसे एक टॉफी देती है, तब उसे समझ आ जाता है कि मिये अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है। एक महीने बाद मिये अपना वजन नापती है और देखती है कि उसका वजन हाथी के बच्चे जितना हो गया है। स्कूल में कोमुरा व्हाइट डे के लिए मिये को चॉकलेट देना चाहता था, लेकिन जब वो मिये को देखता है तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जीने मरने की इच्छा खत्म हो चुकी है। वो बताती है कि वैलेंटाइंस डे के वक्त उसने काफी ज्यादा चॉकलेट्स खा ली थी और अब वो मीठा खाना बंद कर रही है। वो कोमुरा से कहती है कि अगर वो उसे कुछ भी मीठा खाते हुए देखे तो तुरंत रोक दे। कोमुरा उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि वो उसे चॉकलेट्स नहीं दे सकता। उसी वक्त अज़ुमा मिया के पास आता है और उसको वैलेंटाइंस डे के बदले चॉकलेट्स देता है। मिया उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपने बैग से खांसी की गोली निकालकर खाने लगती है, लेकिन कोमुरा बताता है कि वो उन्हीं में से एक चॉकलेट है। मिया उसे वापस रख देती है और थोड़ी देर में कोमुरा नोटिस करता है कि अभी भी मिया खुद को नहीं रोक पा रही है। वो फिर एक और चॉकलेट खाने जा रही होती है, पर तभी कोमुरा उसे फिर से रोक देता है और मिया बहाना बना देती है कि वो देख नहीं पाई। तभी एक और लड़का उसे चॉकलेट्स देने आ जाता है। कोमुरा को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है और शायद मिया जानबूझकर ऐसा कर रही है। मिया एक चॉकलेट खाने वाली होती है कि तभी कोमुरा कहता है कि अगर तुम्हें खानी है तो ये वाली खा लो। कोमुरा को लगता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, पर मिया को तो इतनी तलब मची हुई थी कि वो उसे बिना सोचे समझे तुरंत खा गई और खुशी से उसे थैंक्स बोली। अगली सुबह कोमुरा देखता है कि मिया किसी चीज को देख रही है। मिया बताती है कि उसने स्वीट्स का पॉइंट कार्ड बनाया जिससे अगली बार खरीदने पर उसे छूट मिलेगी। वो बताती है कि उसे स्कूल के बाद इसे पोस्ट करना है, लेकिन सबसे नजदीकी पोस्ट बॉक्स उस एरिया में है जहाँ वो पहले कभी नहीं गई है। कोमुरा को चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके साथ चलने को कहता है। मिया थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन मान जाती है। उसी वक्त क्लास के कुछ लड़के कोमुरा से पूछते हैं कि क्या वो स्कूल के बाद उनके साथ नए वाले आर्केड में गेम खेलने चलेगा। कोमुरा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने तो मिया के साथ जाने को कहा था, इसलिए वो मना कर देता है। दूसरी तरफ मिया ये सुनकर खुश नहीं लग रही थी। बाद में मिया अजीब सी एनर्जी छोड़ने लगती है और कोमुरा से कहती है कि अब उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सीधा घर जा सकता है। कोमुरा जोर देकर कहता है कि नहीं, वो चलेगा। मिया बहाना बना देती कि उसने असल में लेंसेज पहन रखे हैं। कोमुरा को पता था कि वो बहाना मार रही है, इसलिए जब टीचर मिया से किताब पढ़ने को कहते हैं तब कोमुरा को उसकी फिक्र होने लगती है। मिया बुक में पूरी तरह से घुस जाती है और पढ़ने लगती है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मुश्किल शब्द आता है वहीं उसकी आंखें जवाब दे जाती हैं। मिया को लगता है कि अगर वो किताब नहीं पढ़ पाई तो कोमुरा उसके साथ चलने की जबरदस्ती करेगा, इसलिए वो जहाँ अटकती है तुरंत खास देती है। क्लास खत्म होने के बाद मिया को पता चलता है कि अगले पीरियड के लिए उनकी क्लासेस बदलेंगी। कुछ लड़कियां उसे साथ में चलने को कहती हैं, पर मिया को लगता है कि कोमुरा सोचेगा कि उसे हर चीज के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो मना करके तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोमुरा उसके पीछे जा पाता उससे पहले उसके दोस्त उसे रोक लेते और उसे याद दिलाते हैं कि आज एक स्पेशल गेम भी रिलीज होने वाला है, तो क्या वो सच में उनके साथ नहीं चलने वाला। एक सेकंड के लिए उसने चलने का सोचा भी, लेकिन तभी उसे मिया का चेहरा याद आने लगा। इस दौरान मिया दूसरी क्लास में चली जाती है। वो मानती है कि उसके लिए अकेला होना काफी मुश्किल है, लेकिन वो ये भी चाहती थी कोमुरा अपने दोस्तों के साथ घूमे। तभी कोमुरा उसके सामने आ जाता है और बहाना मार देता है कि वो भी घूम गया है और कहते हैं कि चलो साथ में चलते हैं। मिया कहती कि वो घूमी नहीं है, लेकिन आखिर में मान लेती कि उसे देखने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद वो बताती कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोमुरा अपने दोस्तों के साथ मजे न करे, जिससे कोमुरा को रियलाइज होता है कि वो दिन भर उसे लेकर परेशान थी। मिया फिर उससे कहती कि उसे उसके साथ रहना बहुत पसंद है और वो तो ये तक चाहती है कि कोमुरा सिर्फ उसी का होकर है। ये सुनकर कोमुरा हक्का बक्का रह जाता है। मिया टॉपिक बदलकर कहती कि वो अकेले ही पोस्ट बॉक्स चली जाएगी, लेकिन कोमुरा इंसिस्ट करता है कि नहीं, वो उसके साथ ही चलेगा क्योंकि उसे उसकी चिंता है। आखिर में मिया स्कूल के पास वाले पोस्ट बॉक्स में अपना कार्ड डाल देती है। बाद में मिया पूछती है कि क्या उसे आर्केड गेम खेलना पसंद है, जिस पर वो बताता है कि उसे कभी कभार अकेले गेम्स में खो जाना बहुत अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद कोमुरा को रियलाइज होता है कि उसे भी चाहिए कि मिया सिर्फ उसी की होकर रहे। अब उसका काम थोड़ा जल्दी हो गया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ आर्केड खेलने चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद उनकी स्कूल ईयर खत्म होने की सेरेमनी होती है।
और कोमरा सोचता है कि ये साल तो पलक झपकते ही बीत गया। तब भी वो मिये को देखता है जो कि लाइन में खड़े खड़े ही झपकी ले रही थी। टीचर 100% अटेंडेंस वाले बच्चों का नाम लेते हैं। कोमरा और मिये को स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तब कोमरा कुछ बच्चों को ये कहते हुए सुन लेता है कि मिये बूढ़ी अम्मा की तरह लग रही है। तभी कोमरा को रियलाइज होता है कि उसे तो मिये को आंखें सिकोड़कर देखने की आदत लग चुकी है, लेकिन अगर वो इस तरह से स्टेज पर गई तो लोग उसका और मजाक बनाने लगेंगे। मिये कोमरा से कहती कि इतने सारे लोगों को देखकर उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। कोमरा फैसला करता है कि उसे उसकी टेंशन उतारने के लिए कुछ करना चाहिए। उसकी हथेली पर एक पॉइंट के बारे में बताता है जिसे दबाकर उसकी नस ढीली हो जाएगी। मिये कहती कि लो दबाओ, और बोलती कि इससे तो सिर्फ उसे गुदगुदी हो रही है। मिये देखती कि वो भी थोड़ा सा टेंस लग रहा है, इसलिए वो कहती कि अगर वो किसी अच्छी चीज के बारे में सोचेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। कोमरा को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। वो नर्वस हो जाता है और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचने लगता है, और तब उसके दिमाग में सिर्फ मिये ही आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका साल इतनी जल्दी इसलिए बीत गया क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ मिये के बारे में ही सोच रहा था। बाद में वो क्लास में जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी नई सीटिंग अरेंजमेंट पता चलती है। कोमरा को वही सेम सीट मिली थी जो कि उसे पहले मिली थी। दूसरी तरफ मिये को शुरुआती सीट मिली थी और वो भी अजूमा के बगल में। कोमरा सोचता है कि अजूमा तो उसकी मदद कर ही देगा और खुद को दिलासा देता है कि उसे जलन नहीं हो रही है। इधर कोमरा अपने ख्यालों में खोया ही हुआ होता है कि तभी उसकी नई सीटमेट उसके बगल में आके बैठती है और सोचती है कि कोमरा कैसा लड़का होगा। इस दौरान मिये अजूमा से पूछती है कि कोमरा कहाँ बैठा है। वो बताते कि वो वहीं बैठा है जहाँ वो पहले बैठा था। मिये तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और कोमरा थोड़ा शर्मा जाता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि मिये उसकी सीट पर बैठी है, और मिये ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो गलत सीट पे आके बैठ गई है। अजूमा उसकी मदद करता है और कोमरा की सांस अटक जाती है कि वो उसके कितने पास है, और जब अजूमा मिये का हाथ पकड़ लेता है तब तो कोमरा की जान ही निकल जाती है। उसकी नई सीट पार्टनर उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जब कोमरा मिये को किसी लड़की के बगल में बैठा हुआ देखता है तब उसे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, और तब वो अपनी सीट पार्टनर से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मिये फिर से उसकी तरफ देखती है और कोमरा शर्मा जाता है, और इन्हीं सब की वजह से उसकी नई सीट पार्टनर उठती है और मिये से सीट स्विच करने को पूछती है। मिये तुरंत मान जाती है और कोमरा शॉक हो जाता है, जो कि सोच रहा था कि मिये को तो बोर्ड के पास बैठना था। मिये उसके पास आके बैठती है और बताती कि वो नहीं चाहती कि क्लास के बीच में सोते वक्त टीचर उसे पकड़ ले, और अगर वो बार बार पीछे मुड़ के देखेगी तब भी टीचर उसे डांट लगा देगा। कोमरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो उसे ये नहीं पूछ पाता कि क्या वो उसके लिए पीछे आई है। कुछ दिनों बाद उनकी आर्ट टीचर सबको पेयर्स में बैठने के लिए कहती है ताकि वो एक दूसरे का पोर्ट्रेट बना सकें। हमेशा की ही तरह मिये अपना चश्मा भूल जाती है, लेकिन कोमरा पक्का इरादा बना लेता है कि चाहे मिये जो कुछ भी ड्रॉ करे वो उसे खरीद कर अपने दरवाजे पर लगाएगा। मिये उसे ढंग से देखने के लिए करीब आती है, लेकिन जब उसे लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा तो वो कोमरा से कहती है कि वो उसकी ड्राइंग को अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे बनाएगी। कोमरा रिजल्ट के लिए थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन हैरानी से मिये की ड्राइंग डिसेंट बनी थी। बदकिस्मती से टीचर उसे ड्राइंग रखने नहीं देती। बाद में मिये बाथरूम जाती है और तभी एक और लड़की अंदर आ जाती है जो उससे ऐसे ही बातें करना शुरू कर देती है। फिर वो मिये के एकदम से पास आ जाती है और कहती है कि उसकी आईलैशेस कितनी लंबी हैं और उसकी स्किन की भी तारीफ करने लगती है। मिये को उस वक्त काफी अजीब सा लगता है, और क्लास में बैठकर जब वो उस मूवमेंट को याद कर रही थी तब भी उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। जब कोमरा उसके पास आता है तो हमेशा की तरह मिये उसके करीब आती है, लेकिन जैसे ही उसे बाथरूम का वो मूवमेंट याद आ जाता है वो तुरंत पीछे हट जाती है। कुछ दिनों बाद कोमरा तेजी से घर की तरफ दौड़ रहा था, और जब वो घर पहुंच जाता है तब हमें पता चलता है कि वो मिये का चश्मा अपने साथ ले आया है। असल में आधे घंटे पहले मिये ने अपना चश्मा उतार दिया था, और तभी उसकी दोस्त उसे अपने साथ चलने के लिए पूछी थी। मिये उनके साथ तो चली गई, लेकिन अपना चश्मा वहीं भूल गई थी। जब कोमरा अपनी सीट पर वापस आया तो उसने देखा कि मिये का चश्मा वहीं रखा हुआ है। पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो मिये का नंबर है, तो वो उसे तुरंत टेक्स्ट करता है। मिये कहती है कि वो चश्मा वहीं छोड़ दे, लेकिन कोमरा को चिंता थी कि कहीं वो किसी से इधर उधर न हो जाए, इसलिए वो अपने साथ ले जाने का सजेशन देता है। मिये मान जाती है और कोमरा इस तरह अपने बैग में मिये का चश्मा ले जाता है कि जैसे वो कोई चोरी का अंडरवियर छिपा रहा हो। उसको अजीब सा बिहेव करते हुए देखकर उसकी मम्मी सोचती कि उसकी बढ़ती जवानी का असर है। बाद में वो चश्मे को शेल्फ पर रख देता है और पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उस चश्मे की जगह खुद मिये वहाँ पर बैठी हुई है। वो दरवाजे के पास जाता है और कुछ टिश्यूज निकालकर उसे घुमाने की कोशिश करता है। असल में उसे उन्हें पहनकर मिये जैसे दिखने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मिये का चेहरा दिमाग में आते ही वो शर्माने लगता है। इस दौरान मिये अपने स्पेयर ग्लासेस के साथ पढ़ रही थी। उन्हें साफ करते वक्त वो सोचती कि कोमरा के पास जो चश्मा है क्या वो साफ होगा। इधर कोमरा उसका चश्मा पूरी तरह से चमका दिया था, और तभी उसके पास मिये का कॉल आ जाता है। वो घबराए हुए फोन उठाता है और मिये उससे पूछती कि क्या उसका चश्मा एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है ना। कोमरा सोचने लगता है कि उसने तो मिये के अच्छे बच्चे को चमका दिया। मिये फिर कहती है कि उसका चश्मा वहाँ होने से ऐसा लग रहा है कि वो खुद उसके घर आई हुई है। कोमरा फिर से दिन में सपने देखने लगता है कि मिये वहीं बैठी है। फोन रखने के बाद भी वो उसे वहीं बैठी दिख रही थी, जिस वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाता। हफ्ते बीत जाते और चश्मा भूलना तो मिये का रूटीन बन चुका था। एक दिन जब वो कोमरा को देखने के लिए उसके नजदीक जाती है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पर गिर जाती है। हेलो गाइस, क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई है? अगर आई है तो प्लीज अपने फ्रेंडों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।